सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं रणबीर सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मकर स्टडी वर्ल्ड। आज की हमारी वीडियो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। सबसे पहले हम इसके इंडिकेटर्स देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंडिकेटर्स होते हैं चुका होगा, चुकी होगी, चुका हूंगा, चुकी होंगी या फिर चुके होंगे। पहले हम इसको लिख लेते हैं। चुका हूंगा, जैसे मैं कल तक अपना होमवर्क कर चुका हूंगा। अगर मैं एक फीमेल हूं तो मैं क्या बोलूंगा? चुकी हूंगी। मान लो मैं एक लड़की हूं तो मैं बोलता हूं कल तक मैं अपना होमवर्क कर चुकी होंगी, मैं अपना खाना खत्म कर चुकी होंगी, मैं स्कूल जा चुकी होंगी। अगर हम किसी एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे चुका होगा। किसी एक लड़की के बारे में चुकी होगी। ज्यादा लोगों के बारे में चुके होंगे। ये होगी इसकी पहचान, मतलब इसके इंडिकेटर्स। जब भी हम फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक खत्म हो चुके काम के बारे में बात करते हैं, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। जैसे संडे तक मैं ये टेंस खत्म कर चुका हूंगा, अगले साल तक मैं दिल्ली में शिफ्ट हो चुका हूंगा, कल तक मैं अपने नए कपड़े खरीद चुका हूंगा। यहां सब में देखो मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं। अब एक मोस्ट कॉमन कंफ्यूजन कैसी होती है? जैसे मैं अपने फ्रेंड को बोलूं या अपने भाई को बोलूं यार उसको फोन करो, तो वो बोल रहा है नहीं यार अभी उसको फोन मत करो, वो अभी सो चुका होगा। या मैं अगर सुबह को किसी को फोन करने को बोलता हूं यार उसको फोन तो करके देखो, तो आगे से बोलेगा नहीं यार अभी फोन करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो ऑफिस जा चुका होगा, वो घर से निकल चुका होगा। एक वो भी चुका होगा, चुकी होगी वगैरह होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं कि मैं अगले संडे तक अपनी शॉपिंग कर चुका हूंगा, तो मैंने एक कंडीशन लगा दी फ्यूचर की। जब हम फ्यूचर में बात करते हैं कि फ्यूचर में उस टाइम तक ये काम हो चुका होगा, कई बार हम बोलने में क्लियरली नहीं बोलते कि उस टाइम तक ये काम हो चुका होगा, लेकिन हमें वो चीज का पता होता है, इंटरनली हम जानते होते हैं कि हाँ मैं उस पॉइंट की बात कर रहा हूं। फिर हम बिना बोले भी वो बात कह सकते हैं कि यार मेरा अगले हफ्ते तक सामान सारा वहां तक शिफ्ट हो गया होगा, ठीक है, या मेरा सामान वहां पर शिफ्ट हो गया होगा। यहां पर मैंने अगले हफ्ते का नाम नहीं लिया, लेकिन मुझे अंदर पता तो है ना कि मैं अगले हफ्ते की बात कर रहा हूं। दैट मीन्स अभी भी मैं फ्यूचर की ही बात कर रहा हूं। अब दूसरी एग्जांपल देखो, यार उसको फोन मत करो, वो घर से निकल चुका होगा या वो ऑफिस चला गया होगा। यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, फ्यूचर की बात नहीं कर रहे। तो जब हम प्रेजेंट में कोई काम हो चुका है, हम गेस कर रहे हैं कि यार अभी ऐसा मत करो वो चला गया होगा, यार अभी उसे फोन मत करो वो सो गया होगा, यार अभी वो क्लास में लेक्चर लगा चुका होगा, अब उसे नए नोट्स देने का कोई फायदा नहीं, अब तक वो फेल भी हो चुका होगा। वो मतलब काम प्रेजेंट में हो चुका है, वो फ्यूचर की बात नहीं है। ये सेंटेंसेस होते हैं मस्ट वाले। इसमें हम मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये फ्यूचर परफेक्ट नहीं है, ये हम यूज करते हैं गेस वर्क के लिए, जब हमें गेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, जब हम काफी स्ट्रांगली ये चीज बता सकते हैं कि ये काम अब तक हो गया होगा। लेकिन जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं वहां पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। तो आइए हम इसका यूज और रूल सीखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम यूज करते हैं जब हमने बताना हो कि फ्यूचर में उस टाइम तक ये काम हो चुका होगा। फ्यूचर में खत्म हो चुके काम के लिए जब फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम तक वो काम खत्म हो गया हो तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल तक दिल्ली पहुंच चुका हूंगा।
हम अगले साल तक बीए कर चुके होंगे। यहां पर देखो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, कल तक, अगले साल तक, दैट मीन्स ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम इसके रूल्स देखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट के टेंस के रूल्स में सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल को देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं सिंपल यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, लास्ट में आएगा एक्स्ट्रा पार्ट। इनको धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, जो भी पर्सन काम कर रहा हो वो होता है सब्जेक्ट। विल सभी के साथ लगेगा, हैव भी सभी के साथ लगेगा, ये दोनों इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होती हैं। वर्ब होता है एक्शन, कोई व्यक्ति है वो कौन सा काम कर रहा है उसे बोलते हैं हम वर्ब। ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम हो, जिसके ऊपर काम किया जाए, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। एक्स्ट्रा पार्ट में हम लगाते हैं काम होने का टाइम, प्लेस, रीजन, मेथड या फिर डायरेक्शन वगैरह। कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल्स दी हो सेंटेंसेस में तो उनको हम मोस्टली सेंटेंस के लास्ट में लिखते हैं। अभी हमें रूल क्लियर है अफर्मेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव, सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव ही हेल्पिंग वर्ब लगती है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वर्ब मींस एक्शन, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल हो वो मोस्टली लास्ट में ही लगती है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। मैं अगले साल तक अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका हूंगा। इसमें सब्जेक्ट है आई, सब्जेक्ट लगा दिए आई, उसके बाद विल हैव लगा दीजिए। आई विल हैव, इसके बाद देखिए विल हैव के बाद हमने क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब होता है एक्शन। अब जो मैं सेंटेंस यूज कर रहा हूं, मैं अगले साल तक अपनी पढ़ाई कर चुका हूंगा, इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है, पढ़ाई खत्म कर चुका हूंगा। दैट मीन्स मैंने पढ़ाई के खत्म होने का काम किया। तो खत्म होना मतलब फिनिश और कंप्लीट। हम फिनिश यूज कर लेते हैं रैंडमली। फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, फिनिश्ड। आई विल हैव फिनिश्ड, क्या फिनिश कर चुका हूंगा, अपनी पढ़ाई, माई स्टडीज। कब तक, अगले साल तक। अगला साल नेक्स्ट ईयर, तक मीन्स टिल, टिल नेक्स्ट ईयर। टीचर ये पाठ पढ़ा चुका होगा, टीचर या द टीचर भी लिख सकते हो। टीचर विल हैव, आगे पढ़ा चुका होगा, पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। विल हैव टॉट, क्या पढ़ा चुका होगा, ये पाठ, ये लेसन, दैट मीन्स दिस लेसन। टीचर विल हैव टॉट दिस लेसन। ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। इसके बाद हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस का रूल। नेगेटिव सेंटेंस का रूल होता है, सबसे पहले हमने लगा दिया सब्जेक्ट, विल, देन नॉट, उसके बाद हैव, बाकी सारा सेम का सेम, सिर्फ हमने थर्ड प्लेस पे नॉट लगा दिया। हैव, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में एक्स्ट्रा पार्ट, जो भी है, काम होने का टाइम दिया हुआ है, प्लेस दी है, रीजन, व्हाटएवर, जो भी एक्स्ट्रा डिटेल दी है वो हम कहां लिख देंगे, लास्ट में।
आइए अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल लेते हैं। मेरे भाई ने खाना नहीं खाया होगा, या मेरा भाई खाना नहीं खा चुका होगा। सब्जेक्ट कौन है? मेरा भाई, माय ब्रदर। सब्जेक्ट लगा दिया। अब विल नॉट, उसके बाद हैव भी लगेगा ही लगेगा सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे सिंगुलर है, चाहे प्लूरल है, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी पर्सन है, सबके साथ ही विल लगता है। माय ब्रदर विल नॉट हैव, क्या नहीं किया होगा? खाना नहीं खाया होगा। तो इसमें एक्शन कौन सा है? खाना। खाने का एक्शन होता है ईट। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। विल नॉट हैव ईटन। क्या नहीं खाया होगा? फूड। खाना, जो खाने वाली चीज होती है वो होता है फूड, जो खाने का एक्शन होता है वो होता है ईट। तो इसमें हमने ईट वर्ब लगा दी। क्या नहीं खाया होगा? वो जो चीज हम खाते हैं, मान लो रोटी है या सब्जी है, वो होता है फूड। तो यहां पर हम लगाएंगे विल नॉट हैव ईटन द फूड। आप फूड की जगह मील भी लिख सकते हो। मील का मतलब भी खाना ही होता है। एक और सेंटेंस लिखते हैं। मेरा दोस्त मैथ्स में पास नहीं हुआ होगा। माई फ्रेंड विल नॉट हैव, ये तो हमने अपने आप ही लगा देना है, विल नॉट हैव, क्योंकि सभी के साथ सेम हेल्पिंग वर्ब ही लगती है, विल हैव। यहां पर नेगेटिव है तो विल नॉट हैव लग गया, विल नॉट हैव। अब देखो सेंटेंस क्या है? मैथ्स में पास नहीं हुआ होगा, दैट मीन्स वो मैथ्स के एग्जाम में पास नहीं हुआ होगा। एग्जाम पास करने को हम बोलते हैं क्लियर। विल नॉट हैव क्लियर्ड, क्लियर की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, क्लियर्ड द मैथ्स एग्जाम। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। आगे हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है क्वेश्चन मार्क वाला, जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया हो। इसका रूल देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस हम हमेशा शुरू करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। इस सेंटेंस, अब आते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है क्वेश्चन वाला, जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया हो, कोई सवाल किया गया हो। और हमें अब तक पता लग गया है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है इस टेंस में? विल। तो हम स्टार्टिंग में क्या लगा देंगे? विल। विल, उसके बाद सेकंड प्लेस पे सब्जेक्ट आता है। जैसे सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट स्टार्टिंग पे होता है, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद होती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले होती है, सब्जेक्ट उसके बाद होता है। बस यही डिफरेंस है दोनों में, बाकी सारा रूल सेम ही होता है। विल सब्जेक्ट, उसके बाद हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा पार्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है इन टेंसेस में। अब देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्या आपके माताजी खाना पका चुके होंगे? सबसे पहले तो आप विल लगा दीजिए आंखें बंद करके, क्योंकि हमें पता है कि सभी के साथ विल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। विल। सब्जेक्ट कौन है? आपके माताजी। योर मदर। विल योर मदर क्या कर चुके होंगे? खाना पका चुके होंगे। पकाने की इंग्लिश क्या होती है? कुक करना। तो कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड। विल योर मदर, पहले हमने हैव लगाना था, हैव रह गया। हैव कुक्ड द फूड, क्या आपके माताजी खाना पका चुके होंगे? एक और सेंटेंस की एग्जांपल लेते हैं। क्या टीचर ये पाठ पढ़ा चुका होगा? पहले हमने ये सेंटेंस किया था अफर्मेटिव सेंटेंस में, टीचर ये पाठ पढ़ा चुका होगा। अब हम उसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। विल द, सब्जेक्ट क्या है इसमें? टीचर, अध्यापक। तो टीचर मीन्स टीचर। विल द टीचर, उसके बाद हैव, उसके बाद पढ़ाना। पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है? टीच करना। टीच करने की थर्ड फॉर्म टॉट। विल द टीचर हैव टॉट, क्या पढ़ा चुका होगा? ये पाठ, ये मतलब दिस लेसन।
इसको मैं दोबारा लिख देता हूं डार्क करके। विल द टीचर हैव टॉट दिस लेसन। तो ये था हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। आई होप कि आपको ये टेंस अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ये टेंस क्लियर होगा। मेरी वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरी वीडियोज में आपको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता है आप खुले दिल से मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है स्टडी से रिलेटेड या टेंसेस से रिलेटेड या आइल्स से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो कीजिए, वहां पर भी हम रेगुलरली पोस्ट डालते रहते हैं। उसका हैंडल है मक्केड स्टडी वर्ल्ड, आप नीचे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।